इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। प्रायश्चित किसका लेने पड़ता है? किसी से हमने कुछ कह दिया, उसका प्रायश्चित लेना समझ में आता है। जीव मुनि महाराज के पैरों से मर जाए, उसका प्रायश्चित लेना समझ में आता है। कुछ गलती हो जाए, अंतराय आ जाए, उसका प्रायश्चित लेना समझ में आता है। लेकिन कहा कागज को भी फाड़ा है तो उसका भी प्रायश्चित ग्रहण करूं। वह कागज जो अनयूज्ड था, रद्दी वाला, जिसे फेंकना ही समझा जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, नहीं उसको भी नहीं फाड़ सकते आप, फाड़ करके फेंक नहीं सकते। बोले क्यों? प्रश्न कागज का नहीं है, कागज को फाड़ करके फेंका जा रहा है। प्रश्न पाटा को घसीट करके रखा जा रहा है, इसका नहीं है। बोले यदि आप कागज को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर के परिणाम ढंग से कभी आ ही नहीं सकते। यानी हम कागज का उपयोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं, तो इस पेंसिल को भी एज ए अच्छे से ट्रीट करो। और ये ट्रीटमेंट तब होगा जब हम इसको अच्छा मानेंगे। ये तब पैदा होगा जब हमारी दृष्टि में ये भाव आएगा कि मेरे लिए कितना उपयोगी है, ये पेंसिल कितनी उपयोगी है। यदि हम पेंसिल ना होती तो हम लिख नहीं सकते। ये शास्त्र कितने उपयोगी है। शास्त्र की पूजा क्यों होती? कागज ही तो है, वो पेपर ही तो है। जो बुक्स होती हैं, शास्त्र होते हैं, वो जिनवाणी कहलाती है। कहां से जिनवाणी होगी? तो कागज है वो? नहीं, कागज नहीं है। उससे पढ़ करके ही हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसलिए तो आप शास्त्र को अर्घ चढ़ाते हो? नहीं चढ़ाते, जबकि वो जड़ वस्तु है। चेतन कहां है? अर्घ चढ़ाते हैं कि नहीं? व्यक्ति पूजा करता है कि नहीं? नमस्कार करता है कि नहीं? बोले हाँ, उससे हमें कुछ ज्ञान मिला है, उनके प्रति तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आ जाएगी। लेकिन वह ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हर एक व्यक्ति के प्रति आए, ये कब पॉसिबल होगा? जब व्यक्ति का व्यवहार अपनी सराउंडिंग से बहुत अच्छा होगा। यही चीज भारतीय संस्कृति में सिखाई गई है कि जल को भी देवता मानो। वहां उद्देश्य देवता मानकर के पूजा करने का है ही नहीं, इसलिए मानो कि उस जल ने कितना उपकार आपके जीवन में किया। बिना जल के आप जीवित नहीं रह सकते थे। उस वायु ने कितना उपकार किया आपके ऊपर। 1 मिनट तक श्वास ना मिले, अनुभव सबने किया कोरोना काल में। ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाए तो क्या हो जाता? तड़पने लगता मछली जैसा। 1 मिनट तक यदि ना मिले तो हालत खराब हो जाती है। कितना इंपॉर्टेंस, कितना उपकार उस ऑक्सीजन का है, कितना इंपॉर्टेंस उस अग्नि का है, फायर का है। कभी आपने महसूस किया अग्नि का कितना इंपॉर्टेंस है? जिन कपड़ों को आपने पहना है, कितना इंपॉर्टेंस है। मुनि महाराज से, साधुओं से कहा जाता है, जब प्रतिक्रमण करते हैं, एक इंद्री से क्षमा मांगो। किससे? उस भूमि से क्षमा मांगो, उस वायु का एक जीव से क्षमा मांगो, उस जल का एक जीव से क्षमा मांगो। गलती हो गई होगी उनके प्रति। अब वो जल का एक जीव कहां रिस्पॉन्स करने वाले हैं हमें? उन सूक्ष्म जीवों से भी क्षमा मांगो जो हमें दिखलाई नहीं देते हैं। बोले इसके बिना कल्याण नहीं होगा। साधुओं के लिए कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नहीं? जब संलेखना होती है तब कहा जाता है सबसे क्षमा मांगो। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जीवों से क्षमा मांगो। अरे पंचेंद्री उनसे तो समझ में आता है जिनसे हम डेली मिल रहे हैं, जिनसे बात कर रहे हैं। लेकिन वो चींटी से क्षमा मांगे? और उन चींटियों से, ऐसा नहीं कि जो चींटी मर गई उसी से क्षमा मांगना है। इस सराउंडिंग में रहने वाली लाखों करोड़ों कितनी है, सबसे मांगो। प्रत्येक जीव से क्षमा मांगो। हो सकता है उसके प्रति मन में दुर्भाव अब कभी आ गया हो, तो उनका कल्याण होगा। इसलिए नहीं, आपकी भावनाएं बदलेंगी, आपका व्यवहार बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी। और जब वह सोच बदल जाएगी, ऐसा भाव हो जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति इतना ह्यूमिलिटी से भरा हुआ होगा, इतना डाउन टू अर्थ होगा, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते वो किसी से फिर दुर्व्यवहार कर जाए। उसे दुनिया में कभी कमी नजर आएगी नहीं, किसी की कमी नजर नहीं आएगी। उसे अच्छाई नजर आएगी। जब उसे पानी में अच्छाइयां नजर आ रही हैं, जिससे वायु में अच्छाइयां नजर आ रही हैं, वायु ने मेरे जीवन में कितना उपकार किया है, उस पृथ्वी ने कितना उपकार किया है,
जिन कपड़ों को आप पहनते हो कभी उसके प्रति भाव आता है? कितने उपकारी हैं ये कपड़े, आपको ठंडी से बचाते हैं, आपको लोक लाज से बचाते हैं, आपको वो सुंदर दिखाते हैं, कभी भाव आता है? जिस स्पेक्स को आप पहनते हैं उसके प्रति थैंक्स की भावना आती है? ये स्पेक्स ना होता तो मैं अच्छे से पढ़ नहीं सकता, आता है? उस रोटी को जब खाते हो, अन्न को खाते हो, क्यों अन्न को देवता माना गया, कभी ये भाव आता है? अपने हाथ के प्रति उपकार का भाव आता है? यदि हाथ ना होती, फिंगर्स ना होती तो हम लिख नहीं सकते। हाँ, अपनी आंख के प्रति उपकार का भाव आता है, यदि आंख ना होती तो इस दुनिया को हम देख नहीं सकते थे, आता है? अपने कान के प्रति उपकार का भाव आता है, यदि कान नहीं होता तो हम सुन नहीं सकते, टंग ना होते तो हम टेस्ट नहीं ले सकते, पैर ना हो तो हम चल नहीं सकते, यदि बॉडी नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर सकते, और बॉडी को जन्म देने वाले यदि वो ना होते तो क्या होता? बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? जब व्यक्ति अंदर से उस ग्रेटिट्यूड की भावना से भरने लगेगा, ऐसा व्यक्ति अलग ही दुनिया का हो जाएगा, इसको अलग ही दुनिया में पहुंचाएगा। वो सामान्य नहीं रह सकता, वो तो अपने आप में विशेष होता चला जाएगा। जब हम किसी के प्रति झुकते हैं, उसका उपकार मानते हैं, तो उसको कुछ प्राप्त होता ही नहीं है, जो कुछ प्राप्त होता है हमें अपने लिए प्राप्त होता है। यदि हम इस जड़ वस्तु से अच्छे से व्यवहार करने लगे, इसका अच्छे से प्रॉपरली उपयोग करने लगे, इसके प्रति हम अहोभाव से भर रहे हैं, नहीं, यदि ये ना हो तो क्या होता? माइक ना हो तो आप लोग बात सुन सकते ना? कब इंपॉर्टेंस पता चलता है? उस मोबाइल को जिसे आप हमेशा यूज करते हैं उसके प्रति भाव आता है। आप कहोगे मारी सब क्या है, पागलपन मचा करके रखा है, जड़ वस्तु को उपकार कहां से माने? यदि मैंने इस पेंसिल को थैंक्स किया तो क्या रिप्लाई करेगी? नहीं करेगी। फिर महर्षि, मतलब ये हमारी संस्कृति में अंतर्निहित ही होना चाहिए कि जैसे हम स्पोर्ट्समैन होता है, मैदान पे जाता है तो सबसे पहले मैदान में झुक के प्रणाम करता है। फुटबॉल खेलने के पहले हम लोग फुटबॉल उठा के माथे से लगाते थे, फिर पैर मारते थे। प्रश्न फुटबॉल का, उस मैदान का, उस क्रिकेट बॉल का है ही नहीं। इसके माध्यम से मुझे सब कुछ मिल रहा है। व्यक्ति जब दुकान की शटर खोलता है तो पैर पड़ता है, भगवान मान करके नहीं। बात पैर पड़ने की है नहीं, बात उस अहोभाव की है कि इसके बिना मुझे कुछ नहीं मिलता। हाँ, दुनिया आप थोड़ी सी मूर्ता में आ गई, उसको भगवान मान करके पूछने लगी, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज हो गई है। वहां पर जो सिखलाया गया है, इस कारण अहोभाव लाओ, इस कारण ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लेकर के आओ कि इसके माध्यम से ही मेरा जीवन ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन दुनिया उसकी आरती उतारने लगी शटर की, ये गलत चीज है, ये मूर्ता है, ये बेवकूफ वाली हरकत है। होना क्या चाहिए? उसके प्रति वह भाव नहीं, वो जड़ हो चाहे चेतन हो, हमें जड़ चेतन से मतलब नहीं है। हमें अपना आत्म विकास करना है, हमें अपना बदलाव करना है, हमें अपने को आपको ऊपर उठाना है। आप तो जिनके साथ रहते हो उन्हें भी थैंक्स नहीं बोलते, जो डायरेक्टली आपके ऊपर उपकार करते हो उनको भी आप भुला देते हो। एक तरफ वो व्यक्ति हैं जो जड़ वस्तु को भी धन्यवाद बोल रहे हैं, और एक तरफ वे हैं उस चेतन की भी अवहेलना कर रहे हैं। यानी जड़ वस्तु के प्रति ये भावना पैदा होने लगे तो आपका पूरा नेचर बदल जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि पृथ्वी की पूजा करना शुरू कर दो, अग्नि की पूजा करना शुरू कर दो, जल की, वायु की पूजा करना, रोटी की पूजा नहीं करना है। वे भगवान नहीं है, वे उपकारी हैं, और हमें उपकार का भाव इनके प्रति प्रदर्शित करना है। तो जैसे प्रभु की पूजा करते उस रूप में नहीं, बस अंदर से ये ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं। ये होता तो ही, ये था तभी तो मैं बच पाया हूं, ये ना होता तो क्या होता मेरा। वो पृथ्वी नहीं होती तो आप कहां बैठते, मैट्रेस नहीं होती तो आप बैठ पाते? अच्छे से नहीं बैठते। वो व्हीकल जिससे आप यहां पर आए हो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती तो आप आ पाते? कुछ घड़ी से आप टाइम देख रहे हो, वो जूते, वो चप्पल, वो कपड़े, वो पेन, वो पेंसिल, क्या नहीं है जीवन में
व्यक्ति के लिए जो उपकार नहीं करती है। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमारे लिए कुछ देती ना हो, लेकिन हम उनके लिए क्या देते हैं? कुछ देते हैं? हम दे भी नहीं सकते। और यदि हम एक एटीट्यूड की फीलिंग अपने भीतर लेकर के आते हैं तो हम अपना आत्म विकास करते हैं। जितने भी दुनिया में महान लोग हुए हैं, उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वो हमेशा आभार के भाव से भरे रहते हैं। आचार्य भगवान को सभी लोग क्यों मानते हैं? आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी को वो इतने महान क्यों हो गए? एक संस्मरण आपको सुनाते हैं। आचार्य भगवान जब दीक्षा लेने के लिए आए थे अपने गुरु के पास, ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो उनके गुरुदेव ने उन्हें व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पढ़ाया था। और जिस ग्रंथ से पढ़ाया था वो कातंत्र रूपमाला ग्रंथ। तो एक संस्कृत की वो पुस्तक गुरुदेव ने उन्हें दी थी। उस पुस्तक से ही वो संस्कृत पढ़ना सीखे। बाद में आचार्य श्री की दीक्षा हो गई, पुस्तक वहीं छूट गई। बहुत वर्षों के पश्चात कोई व्यक्ति आचार्य भगवान के दर्शन करने आता है, राजस्थान से आता है, और वही पुस्तक आचार्य भगवान के लिए दान स्वरूप रख देता है। जैसे ही आचार्य भगवान उस पुस्तक को देखते हैं, उस पुस्तक में नाम लिखा हुआ था। जैसे बुक्स को जब करते हैं ना, तो उसमें साइड में लिख देते कुछ इस प्रकार का। तो आचार्य सिर्फ तुरंत समझ जाते हैं कि ये तो वही पुस्तक है जिससे पढ़ करके मैंने कातंत्र गुरुदेव से सीखी है। उस पुस्तक को एकदम माथे से लगा लेते हैं, समझना। अब वह पुस्तक तो बहुत पुरानी थी, लेकिन इतने वर्षों बाद जब उन्हें दिखी, उससे ऐसे पूज रहे हैं जैसे साक्षात गुरुदेव हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्षों हो गए उस पुस्तक को छोड़े हुए, जब सब लोगों ने संग में देखा कि आचार्य भगवान आप इस पुस्तक को, संस्कृत की और भी बुक्स रखी हैं, कातंत्र रूपमालाएं, और भी वही विषय, वही सब्जेक्ट उसमें है, लेकिन इस पुस्तक को आप इतना क्यों ध्यान से देख रहे हैं, माथे में लगा रहे हैं? क्या विशेष इस पुस्तक के प्रति, क्यों आपको इससे लगाव है? तो आचार्य भगवान ने कहा, प्रश्न लगाव का नहीं, प्रश्न वही सब्जेक्ट अन्य बुक्स में भी है उसका है ही नहीं। प्रश्न यह है कि यह बुक वह बुक है जिसके माध्यम से मुझे इतना ज्ञान मिला। यदि यह बुक नहीं होती तो मुझे वो ज्ञान नहीं मिलता। यानी इतना विनय का भाव, इतना उपकार का भाव उस बुक के प्रति, चंद पेपर, कुछ चंद कागज की, और इतनी पुरानी जो जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, उसके प्रति वो देखते ही वो एकदम अंदर अहोभाव से भर उठे। और आजकल के बच्चे, आप लोग क्या करते हो? जब स्कूल से पढ़ करके आते हो, बुक बैग को कैसा फेंकते हो? जब एग्जाम फाइनल हो जाती है फिर क्या करते हो? रद्दी में बेच देता है व्यक्ति, है ना। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिस क्लास को आपने पास कर लिया है, लास्ट ईयर की बुक्स को क्या करता है? ये तो रद्दी में बेच देता है, ये तो फेंक देता है। और पास होना तो बहुत दूर, जब बच्चे स्कूल से लौट करके आते हैं तो उस बैग को अच्छे से प्रॉपरली रखते नहीं, ऐसे फेंकते जैसे बहुत बड़ा भार है। ऐसी होता ना। इसका मतलब वो ग्रेटिट्यूड की भावना ही नहीं, तो ज्ञान कहां से आएगा? वो भाव कैसे पैदा होंगे? आज के जमाने में जिनके पास बहुत सारे डिग्रीज हैं, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, देखना अपने इतिहास को समझ करके देखना, प्रीवियसली अब कैसा करते थे। क्यों व्यक्ति का वह ज्ञान, वह विद्या काम में नहीं आती है, उनका जीवन सुंदर नहीं बन पाता, अच्छा नहीं बन पाता है, उसके प्रति वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग उनके भीतर पैदा नहीं होती। और जिसके मन में वो भावना पैदा होना शुरू हो गई, तो वो व्यक्ति हर स्थिति में, हर व्यक्ति से, हर वस्तु से बहुत अच्छे से बिहेव करता है।
क्यों? क्योंकि वो उस वस्तु में, उस व्यक्ति में वह देखता है कि इसके माध्यम से ही मिला मैं। तो हम क्या देखना शुरू करें अपने जीवन में, अपनी सराउंडिंग में, जो भी हमें मिल रहा है बस हम ये भाव लाना सीखें कि इससे जीवन में मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ है, कितना उपकार इस वस्तु ने, इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में किया है। जब ये टेंडेंसी ऐसी होनी शुरू हो जाएगी हमारी, तो हमें अहम घेरेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उसके प्रति क्रोध का भाव कर ही नहीं सकते, गुस्सा हमें आएगा ही नहीं। और जब इनसे हमारा गुस्सा नहीं आना शुरू हुआ, हम उन वस्तुओं के प्रति बहुत डाउन टू अर्थ हो गए, तो हमारा नेचर ही वैसा बनता चला जाएगा, स्वभाव ही वैसा बनता जाएगा। जब चंद वस्तुओं से, चंद व्यक्तियों से हमारा स्वभाव ऐसा हो गया, फिर दुनिया में हम किसी और से भी मिलेंगे ना, तो हम बहुत अच्छे से मिलेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करके। हमें अपने आप ही उसकी अच्छाइयां ही नजर आने लगेगी। नमस्ते महाराज जी, इसी संदर्भ में मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। जब हमको गुस्सा आता है या ईगो आता है, तो हम अपने मन में उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचने लगते हैं। तो इसको हटाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप एक लिस्ट बनाए कुछ 10-15 चीज़ों की, जिन चीज़ों के लिए आप उस व्यक्ति के लिए ग्रेटिट्यूड है, हाँ। आप उनको आभार व्यक्त करते हैं। तो जैसे ही आप वो लिस्ट को रीड करना चालू करेंगे, तो आपका गुस्सा अपने आप कम होने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी शुरुआत कैसे होना चाहिए? आप डे टू डे जो एक्टिविटी कर रहे हैं, सवेरे से लेकर शाम तक, शुरुआत वहां से करो। शुरुआत करें पेरेंट्स से, माता पिता से, बिना उनके कुछ नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने, भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।